प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी 10th क्लास के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन में बोला गया सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और इन जैसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना आना चाहिए और तभी आपको जो एग्ज़ाम है उसके अंदर अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं हम। इसमें बोला गया सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसे हम हल करेंगे और हल जब करेंगे तो जब हमें क्वेश्चन में बोला गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो यहाँ हमें इसका उल्टा मानना पड़ेगा कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। अब ये आपको पता है कि जो परिमेय संख्या होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हमेशा P/Q के फॉर्म में होती है। ठीक है, √5 जो है वो हम अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि √5 P/Q के रूप में रिप्रेजेंट की जा सकती है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, और जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं हों। सह अभाज्य, ठीक है, सह अभाज्य संख्या हों। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, शर्त है किस चीज़ के लिए, परिमेय संख्या के लिए, कि परिमेय संख्या जो है वो P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए, रूप में होनी चाहिए, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q जो है वो सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, को प्राइम होने चाहिए ये। ठीक है, मतलब इनका HCF जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए। का अर्थ है कि मासा 1 होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और कोई इसका फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हम इसे अब आगे सॉल्व करते हैं। अब जब आपको दिया हुआ कि √5 जो है P/Q की फॉर्म में, Q को हम इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा √5Q = P। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे तो वर्ग करने पर आपको क्या मिलेगा, √5Q का वर्ग बराबर P का वर्ग। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे इसे तो आपको मिलेगा क्या, 5Q² बराबर P²। ठीक है, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 5 के अंदर Q² का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो P² आ रहा है। इसका मतलब ये है कि P² के अंदर हम 5 से भी भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ, अर्थ क्या हुआ कि P², ठीक है, P² 5 से विभाजित है, P² 5 से विभाजित है। ठीक है, P² 5 से विभाजित है। अब ये एक थ्योरम है, एक प्रमेय है कि अगर किसी भी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो उस संख्या का वर्गमूल भी उससे विभाजित होगा। तो इसका मतलब हुआ कि P भी 5 से विभाजित है। ठीक है, P भी किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक, जब P 5 से विभाजित है तो हम लिख सकते हैं क्या कि P जो है वो बराबर है 5 × R के। R कोई भी एक इंटीजर है।
ठीक है, आर के। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक वैल्यू मिल गई कि पी जो है वो किसके बराबर है, 5 आर के इक्वल है। ठीक, इसे हम क्या कर देते हैं, समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जो p की वैल्यू है उसे हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो p का मान आप समीकरण संख्या 1 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5q² इक्वल, अब p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 5r है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5r की पावर 2। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5q² इक्वल 25 r²। अब 5 से हम 25 को काट सकते हैं, तो 5 से आप 25 को काट दीजिए, 5 बार कटेगा, तो सॉल्व हो क्या आएगा, q² बराबर 5r²। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको दिखाई दे रहा है कि q² बराबर 5 इंटू आर, मतलब 5 का भाग हम q² में दे सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि q² 5 से विभाजित है, q² 5 से विभाजित है। ठीक है, जब q² 5 से विभाजित होगा तो इसका अर्थ होगा कि q भी 5 से विभाजित है। ठीक है, जब q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि p और q दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हैं। ठीक है, अर्थात अब देखिए, यहां हमने देखा था कि p और q जो है वो सहभाज्य संख्याएं को प्राइम है, जिनका HCF 1 है, मासा 1 है, मतलब इनका जो एक गुणनखंड है कॉमन, ठीक है, गुणनखंड, ठीक है, वो क्या है, 1 है। ठीक है, कॉमन सार्वनिष्ठ इसे हम बोलते हैं कॉमन। ठीक है, कॉमन जो गुणनखंड है वो कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें एक कॉमन फैक्टर और आ रहा है जिसे हम 5 कह रहे हैं, क्योंकि 5 जो है p और q दोनों को विभाजित कर रहा है। ठीक है, अर्थात p व q, ठीक है, दोनों के दो गुणनखंड 1 व 5 हैं। ठीक है, जो के परिमेय संख्याओं की परिभाषा को ऐसे परिभाषा का पालन नहीं करता है। ठीक है, जो परिमेय संख्याओं की परिभाषा का पालन नहीं करता। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि सिर्फ p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के सिवाय। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि 1 और 5 दो कॉमन फैक्टर आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये परिमेय संख्याओं की जो परिभाषा है उसे फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जब ये परिमेय संख्या की परिभाषा का पालन नहीं कर रही है, जब यह परिमेय संख्या की परिभाषा का पालन नहीं कर रही तो ये कैसी होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं, मैंने आपको फिर से ये समझा देता हूँ कि सिद्ध कीजिए √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने माना कि √5 जो एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो √5 जो होगा वो बराबर होगा P/Q के, जहां अब परिमेय संख्या मान रहे हैं तो परिमेय संख्या की ये एक परिभाषा है कि ये P/Q के रूप में होना चाहिए, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q सहभाज्य होने चाहिए, मतलब को प्राइम होने चाहिए। इनका HCF 1 होना चाहिए, मासा 1 होना चाहिए, कॉमन गुणनखंड सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सिर्फ 1। ठीक है, अब मैंने लगभग 5 तरीके से आपको जो है वो बताने की कोशिश की है कि सहभाज्य संख्याएं जो है वो क्या होती हैं। ठीक है, तो हम इसे Q का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √5Q = P आ जाएगा। दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा √5Q का वर्ग बराबर P² और 5Q² बराबर P²। जब हम करेंगे तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। और हम यहाँ देख रहे हैं कि P का मल्टीप्लाई Q² के अंदर होगा तब आ रहा है P²। इसका मतलब ये है कि P² के अंदर 5 से जो हम भाग देंगे तो ये विभाजित हो जाएगा और हमें Q² देगा। तो P² जो है वो 5 से विभाजित है, इसका अर्थ हुआ कि PV जो है वो 5 से विभाजित है। तो P बराबर हो गया 5R, क्योंकि P 5 से विभाजित है तो 5 के अंदर अगर हम R से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें P मिलेगा। P का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो ये हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमें एक यहाँ से प्राप्त हुआ कि Q जो है वो Q² जो है 5 से विभाजित है और Q² अगर 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। अब हमें ये मिल गया कि इसके दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। एक तो एक हमने परिमेय संख्या की जो परिभाषा थी उससे प्राप्त हुआ और एक प्राप्त हुआ 5। ठीक है, अब ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो धारणा है वो कहीं ना कहीं गलत सिद्ध हो रही है। ठीक है, ये जो धारणा है कि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं और P और Q सहभाज्य संख्याएं, तो ये कहीं ना कहीं गलत सिद्ध हो रही है। और गलत सिद्ध होने के कारण ये जो है वह परिमेय संख्या की परिभाषा को पालन नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या कर दिया, हमने सिद्ध कर दिया। तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जहन के अंदर बसा लें। इस तरह का प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आगे वाले क्वेश्चन के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।